गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम हर्षित राकवत है। मैं 2021 ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप जो करी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करी है वो NITK से करी है, इसरो से करी है, RRSC वेस्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम करी है, ड्यूकेट से मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है। मैंने अपने जीवन में आफ्टर ग्रेजुएशन मैं 2020 से बिजनेस स्टार्ट कर दिया था 22 तक, जिसमें मैं को ओनर था विद माई पार्टनर। जो हमने स्टार्ट करा था पर्पल वेबसाइट स्टूडियो। नाउ उसके साथों साथ उसके बाद मैंने TCS का पेपर भी निकाला, KVS PGT कंप्यूटर साइंस भी निकाला, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट का भी पेपर क्लियर करा। बट इन द एंड मैं इंटरव्यू में फेल हो गया TCS में ड्यू टू सम रीजंस। KVS PGT का पेपर निकाला बट भर्ती रद्द हो गई, तो मैं आगे अपना 24 में कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक का भी पेपर दिया था, जिसके अंदर मेरी जो रैंक बनी थी वो 22 बनी थी ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट में। एंड उसके uh, उसके बाद जब इंटरव्यू रिजल्ट आया तो नंबर ऑफ पीपल आर सेलेक्ट ऑल इट 99% पीपल आर सेलेक्टेड फ्रॉम साउथ इंडियन। फिर मैंने स्केलर ज्वाइन करा, जिसमें मैं अभी स्पेशलाइजेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके साथों साथ मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा हूँ। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ मेरा जो आज का जो एजेंडा है वो ये है कि मैं आपको बता सकूं कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड ऑफ एरा में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। सो मेरा एजेंडा आज का यही रहेगा कि आपको बेस नॉलेज बता सकूं कि बेसिकली MNCs में चलता क्या है, किस हिसाब से MNCs लेती है। तो आज हमारा जो एजेंडा है वो हम करेंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि पहली चीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। हम डिफरेंस समझेंगे पहले। जो हमें जॉब एज ए टेक्निकल में अप्लाई करना है, टेक्निकल फील्ड में। अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में जाओ, भले फुल स्टैक में जाओ, भले फ्रंट एंड में जाओ, भले बैक एंड इंजीनियरिंग में जाओ या डेटा इंजीनियरिंग में जाओ, मैं आपको आज जो बताऊंगा वो सिर्फ एंड सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ही बताऊंगा। सर्विस बेस्ड कंपनी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं सर्विस बेस्ड आपको बताऊंगा ही नहीं। इसके पीछे रीजन है क्यों नहीं बताऊंगा, जब हम डिफ्रेंशिएशन समझेंगे फिर आप खुद कहोगे कि सर्विस बेस्ड में हमें जाना ही नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हमें कौन से एरा में तैयारी करनी है। इट मीन्स कि कंपनी कौन सी होनी चाहिए, बिग टेक कंपनी होनी चाहिए, स्टार्टअप स्केल अप कंपनी होनी चाहिए, या हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स होनी चाहिए। तो बहुत सारे 3-4 डिफरेंसेस है उसमें, रोल क्या होता है। साथों साथ मैं आपको ये भी आज डिफाइन करूंगा कि इस पूरी चीज करने से पूरा जो करिकुलम है हम कैसे एज अ स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम जीरो टू हीरो बन सकते हैं। कि फ्रॉम एज अ बेस जीरो, जो एकदम बिगनर है जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग भी नहीं करी है, वो अपना कैरियर कैसे डेवलपमेंट में डाल सकते हैं। जो लोग 5 ईयर एक्सपीरियंस इन नॉन टेक बैकग्राउंड में है या 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन नॉन टेक बैकग्राउंड में है, 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑल्सो, या 15 ईयर या 18 ईयर एक्सपीरियंस इन नॉन टेक बैकग्राउंड में, जिनको अपनी ग्रोथ करनी है, वो भी टेक करियर में इस कोर्स से अपना अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं, समझ के कि एक्चुअल पिक्चर क्या हमें करनी चाहिए, क्या नेसेसिटी है कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब में जो कॉमन चीज होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वो क्या है जो कॉमन चीज हम करेंगे। उसके बाद अपने अपने डिवीजन में हमें
क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। तो मैं आपको ईच एंड एवरी मॉड्यूल आपको बताऊंगा कि हम तैयारी कैसे करेंगे। उसके साथों साथ जो क्लासेस कंटेंट चलेगी वो आपकी चलेगी 1.5 आवर्स, मतलब जो आपके कॉन्टेस्ट हो गए पर मॉड्यूल पे जो कॉन्टेस्ट हो गए वो आपके 1.5 आवर के कॉन्टेस्ट हो गए, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने मिनिमम, और उसके जो सॉल्यूशन है उसका मैं एक पर्सनल वीडियो भी बनाऊंगा। फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब इंटरव्यू एट लास्ट स्टेज में हम ये समझेंगे कि हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस किस प्रकार के राउंड्स होते हैं और कौन कौन सी कंपनियों में हमें उस राउंड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। तो पहले हम अपना एजेंडा ले लेते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। हम टेक्निकल बैकग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं जहां पे रोल रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। रोल जो हमारा रहेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रहेगा। मैं बात करता हूं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। टेक्निकल जॉब्स की। ओके, तो टेक्निकल जॉब्स और नॉन टेक जॉब्स। तो टेक्निकल जॉब में हमें ये तो मालूम है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हमने नाम सुने होंगे कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हमें फुल स्टैक बनना है, हमें डेटा इंजीनियरिंग करनी है, जो भी आप टेक्निकल लेना चाहो। और हमें फ्रंट एंड इंजीनियर और बैक एंड इंजीनियर। सो हमें ये पता रहता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये पोस्ट होती है, ये सारी पोस्ट होती है, हमें इतना नॉलेज रहता है। बट हमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता कि हम मेहनत तो करें, क्या हमें उस मेहनत का आउटपुट उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, तो एट लास्ट सबको मनी ही कमाना है। तो जहां आप अपना एनर्जी और अपनी यूटिलिटी जहां आप लगाना चाह रहे हो, तो आप कहाँ लगाओगे अपनी यूटिलिटी। जहां आपको सही डायरेक्शन मिले आप वहीं पे अपनी यूटिलिटी लगाओगे। सही डायरेक्शन आपकी यूटिलिटी कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले जो बेस नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में कंपनी कितनी प्रकार की होती है। मार्केट में कंपनी कितनी प्रकार की होती है। जो कंपनी होती है वो कितनी प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है। मार्केट में जो कंपनी है वो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। पहली होती है प्रोडक्ट बेस। ये बहुत बेस नॉलेज है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है। दूसरी होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी। हम अपना कैरियर टेक्निकल में लाना चाहते हैं तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि
मार्केट में कितनी प्रकार की कंपनी है? सिर्फ दो प्रकार की कंपनी होती है, एक जो प्रोडक्ट बेस पे काम करती है, एक जो सर्विस बेस पे काम करती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन कौन सी होती है? फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बताऊं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, जोमैटो, स्विगी और एक्सेट्रा। ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चुकी है। सर्विस बेस्ड कंपनी के अगर मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाना चाहूँ तो सर्विस बेस्ड कंपनी हमारी होती है कौन कौन सी? वो होती है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और एक्सेट्रा, और भी जो बाकी की कंपनी है, जो और भी अपने लोअर स्केल पे जो भी है या मीडियम स्केल पे जो भी है कंपनी, वो अवेलेबल होती है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं बताऊंगा ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट बेस की। प्रोडक्ट बेस ही क्यों? और आपको भी सजेस्ट यही करूंगा कि आप भी प्रोडक्ट बेस की ही तैयारी करें, सर्विस बेस की तैयारी नहीं करें। इसके दो फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है कि प्रोडक्ट बेस में अगर मैं बात करूं कि एक रोल है, फॉर एन एग्जांपल एक रोल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए अगर मैं एक रोल की बात करूं, ओके, मैं अगर बात करूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूं, मैं सर्विस बेस में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूं। सर्विस बेस में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही बात कर रहा हूं। दोनों कंपनी में सेम पोजीशन है, मतलब सेम पोजीशन, इन सब की सेम पोजीशन है। फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा सैलरी का। सबसे बड़ी चीज है सैलरी का। सेम काम करने के आपको यहां पे मिनिमम 9 LPA टू 30 LPA जा सकता है। सेम काम करने का आपके प्रोडक्ट बेस में, मैं अगर बात कर रहा हूं, ये है प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं इसकी प्रोडक्ट बेस की, प्रोडक्ट बेस की, और ये मैं बात कर रहा हूं सर्विस बेस की। सर्विस बेस, ओके, तो इसमें मिनिमम जो सैलरी आपकी एवरेज सैलरी जो चलेगी 9 LPA से लगाकर आपको अप टू 30 LPA तक जा सकती है। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें जो सैलरी जो आपकी जाएगी वो एवरेज सैलरी आपको यहां पे जो गेन होगी, वो यहां पे आपको गेन होगी अप टू 2.4 LPA, हाईएस्ट 12 LPA। ये फर्क आएगा, यानी 2.4 LPA टू 12 LPA का फर्क आएगा। अब ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम तैयारी कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, हम प्रायोरिटी दे रहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। पहला रीजन तो सैलरी डिफरेंस का। क्यों? सेम काम करने के लिए, सेम पोजीशन के, सेम वर्क के पैकेज का फर्क आ रहा है, ठीक है। दूसरा, सर्विस बेस में आप इतना इनोवेशन नहीं सीख पाओगे। आप काम तो इनोवेशन कैसे,
आपको इतना करिकुलम, जो डाइवर्सिफाइड करिकुलम है वो आपको नहीं प्रोवाइड होगा। डाइवर्सिफाइड करिकुलम होगा डाइवर्सिफाइड एनवायरमेंट। आपको सर्विस बेस पे नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट बेस में आपको क्या मिलेगा? इनोवेशन मिलेंगे ज्यादा, एक कल्चरल मिलेगा, एक आपकी ग्रोथ होगी, और साथों साथ आपको एक डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट मिलेगा। इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा, दोनों में डाइवर्सिफाई होगा, एनवायरनमेंट दोनों में डाइवर्सिफाई। बट अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्यादा वेटेज रहती है हर चीज की। ओके, कैसे इसको हम समझते हैं? तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई, बेसिक फंडामेंटल, कि सेम पोजीशन पे प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का डिफरेंस क्या रहा। ओके, आपको ये भी चीज समझ में आ गई कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या कौन कौन सी होती है। ओके, मैं इसका आपको अभी डेप्थ में बताऊंगा फर्क क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। तो आपको पहला फंडा तो क्लियर हो गया कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ये फर्क होता है। रोल दोनों में सेम रहता है, दोनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं सेम पोजीशन के, दोनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, दोनों में फुल स्टैक होते हैं, दोनों में फ्रंट एंड होते हैं, दोनों में बैक एंड होते हैं, दोनों में डेटा इंजीनियर्स होते हैं। बट वेटेज जो मिलता है वो किसको मिलता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को वेटेज ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड रोल के हैं, ये सारे के सारे जो आते हैं वो किस में आते हैं? स्केल क्लास में आते हैं। सबसे बड़ी जो चीज होती है जो इनमें यूनिक लाती है वो आती है स्किल क्लास लेबर। ये स्किल क्लास लेबर में आता है। ये नॉर्मल लेबर्स में आता है। आपको जब भी इंटरव्यू लेटर मिलेगा, आप कभी खोल के देखना, आपके वहां पे लेबर क्लास लिखी होगी, तो पैकेज के अकॉर्डिंग लेबर लिखा होगा। और जब भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अप्लाई करोगे, वहां पे आपको स्किल क्लास मेंशन होगी कि आप स्किल क्लास में, लेबर तो आप इधर भी हो, लेबर आप इधर भी हो, फर्क सिर्फ स्किल का आएगा। कंपनी आपसे क्या चाहेगी? स्किल चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्किल के आधार पे आपको पैकेजेस मिलते हैं। आपके पास कितनी स्किल है उतना पैकेजेस है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। स्किल तो मिलेगा बट स्किल को हाईएस्ट से हाईएस्ट 12 मिलेगा, यहाँ पे स्किल को 30 मिलने के चांसेस है। तो मैं जो बात करूंगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूंगा, स्किल क्लास कंपनी की मैं बात नहीं करूंगा। ओके, ना हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ये था कि चलो मान लिया जाए कि भाई हमें ये चीज समझ में आ गई कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये बात करें, क्या हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। आर वी प्रिपेयर फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ मॉड्यूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा, करिकुलम बताऊंगा। वो करिकुलम आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिक चीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूं करिकुलम की,
या कंटेंट की बात करूं, इनके कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं या करिकुलम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और प्रोग्रामिंग कैसे, लॉजिक्स आपकी डेवलप होनी चाहिए। ओके, वो लॉजिक मैं आपको डेवलप करवाऊंगा जीरो जीरो से, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से। बिगिनर बैच जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहली क्लास होगी, वहां से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करें। दूसरा जो करिकुलम आएगा वो आएगा डीएसए। आपकी डीएसए की टोटल 4 मॉड्यूल हो गए, 4 मॉड्यूल हो गए। बिगिनर के आपके कितने मॉड्यूल हो गए, बिगिनर के आपके 2 मॉड्यूल हो गए। हम जो बोलते हैं तीसरी चीज सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन को और एक टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है दैट कॉल्ड एलएलडी और एचएलडी। एलएलडी का मतलब है लो लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन। तो इसके जो मॉड्यूल हो गए वो आपके हो गए 3, जो मैं आपको कराऊंगा। इसके जो मॉड्यूल हो गए वो आपके हो गए 1, ये भी मैं आपको कराऊंगा। आप मेरे से करिए या आप नेट के रेफरेंस से करिए, वो प्रायोरिटी आपकी चॉइस है। ओके, मैं बेसिक आपको एक रोड मैप बता रहा हूं कि बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है। बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जिसमें आपको लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए। डीएस आनी चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जितनी भी ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें डीएसए कैसे मैंडेटरी है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सिस्टम डिजाइन आना चाहिए आपको, जिसमें आपको एलएलडी डिजाइनिंग आनी चाहिए, लो लेवल डिजाइनिंग आनी चाहिए, हाई लेवल डिजाइनिंग आनी चाहिए। चौथा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपको कोर किस में जाना है। तो कोर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कोर आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। आपको डीएसए जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जहां पे कंपटीशन होगा, यानी कि जहां पे लॉजिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें सारे लोग एक साथ एग्जामिन करेंगे, तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। अगर आपको कोड दिया किसी भी प्रकार का, तो आप उसको कितना ऑप्टिमाइजेशन कोड बना सकते हो, कितना लो रिडंडेंसी पे बना सकते हो, ठीक है, रिपीटेटिव कोड नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, किस प्रकार के होनी चाहिए कोड, वो लॉजिक्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है जो आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, जो मैंडेटरी होता है, वो ये होता है कि अब आपको ये सब कंप्लीट करने के बाद अब आपको जाना किस में है। या तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाओ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा जो रहता है वो ये रहता है पहला तो फ्रंट एंड, ओके, दूसरा बैक एंड, तीसरा अगर आप करना चाहो तो फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है, जिसको पहला और दूसरा आता हूं, यानी कि ये फर्स्ट बोलूं मैं, ये सेकंड बोलूं, यानी कि आपको फ्रंट एंड भी आती हो और बैक एंड भी आती हो, फुल स्टैक उसको बोलते हैं। थर्ड आपका जो रहता है वो क्या होता है, डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग मतलब
डेटा पे कैसे काम किया जाता है। ओके, तो डेटा इंजीनियरिंग में जहां बिजनेस मॉड्यूल्स रहते हैं बड़े बड़े, वहां पे आपके पास बंच ऑफ डेटा आ रहा है, तो उस डेटा का आप यूजेस किस तरीके से बैकएंड पे काम करते हो, ठीक है, वो आपका एक फील्ड रहता है। तो आप कौन सा फील्ड लेना चाहते हो वो आपके ऊपर चॉइसेस रहता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सब चीजें रहती है। तो छठा जो मोस्ट इलेक्टिव रहता है जब आप अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, वो होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये आपका इलेक्टिव होता है। क्यों इलेक्टिव होता है? ये आपका ग्रोथ बढ़ाता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी इन कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलपर सिलेक्ट होता है, तो वो पहला जो सिलेक्ट होता है, जो 99% होते हैं, 95% आप मान लो, वो SD1 पे सिलेक्ट होते हैं। कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो थोड़े से बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जिनकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत एडवांस होती है, डीएसए बहुत फंडामेंटली क्लियर होते हैं, जिनका कंसेप्चुअल बहुत क्लियर होता है, वो क्रैक कर लेते हैं SD2 को। एक होता है SD3 पे, ठीक है। तो ये तीन आपके फेज होते हैं, एक सीनियर डेवलपर 1, सीनियर डेवलपर 2, सीनियर डेवलपर 3। ओके, तो आप जहां लगोगे वो आप क्या लगोगे, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में SD1 लगोगे। भले वो फ्रंट एंड में सीनियर डेवलपर 1 होगा, भले वो बैक एंड में सीनियर डेवलपर 1 होगा, भले वो फुल स्टैक में सीनियर डेवलपर 1 होगा, भले वो आप डेटा इंजीनियरिंग में सीनियर डेवलपर 1 होगा। तो ये चेन साइकिल आपकी चलती है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि फर्क क्या है। फर्क मैं आपको बताऊंगा। मैं बेसिकली आपको सिर्फ SD1 की तैयारी के हिसाब से ही बताऊंगा। SD2 के अंदर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, ये थोड़ा सा एडवांस पोर्शन आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरी जो आपकी जो SD2 पे जो रहती है, वो होता है जो चेक किया जाता है, वो आपके प्रोजेक्ट्स पे चेक किया जाता है कि आपको डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट्स पे कितना है। आपका जो प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट्स देखा जाता है कि आपका डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट्स कौन सा है। SD2 पे बहुत रेयर केसेस में SD2 डायरेक्ट मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। एज अ फ्रेशर आपको SD1 ही मिलेगी। एज अ फ्रेशर आपको SD2 बहुत रेयर केसेस पे मिलती है। बट जिनके पास एक्सपीरियंस 5 years का है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, मैं अगर बात करूं जिनके पास एक्सपीरियंस 5 year का है, 7 year का है, 12 year का है, 15 year का है, 18 years का है, ओके। और ये एक्सपीरियंस आपको नॉन टेक बैकग्राउंड में, नॉन टेक बैकग्राउंड में, तब भी आपको SD2 की पोजीशन मिल जाती है। तब भी आपको SD2 की, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। क्यों? इन्होंने डेप्थ नॉलेज नॉन टेक में भी कर रखा है, टेक में टेक्निकल में भी इन्होंने नॉलेज गेन कर लिया है। तो ये एक हल्का सा एडवांटेज मिल जाता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, ये एक एडवांटेज पॉइंट है। बट एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेशर और गैप स्टूडेंट, मैं गैप स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूं, जिनके 3 years गैप होते हैं। गैप में मैं अगर बात करूं, जिनके 3 years गैप है, 4 years गैप है, 5 years है, यहां तक कि 10 years भी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको कभी भी ईयर से डिफाइन नहीं करती है। आपके पास भले कितने ईयर्स का गैप हो, आपको वो कभी डिफाइन नहीं करेगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपकी सिर्फ स्किल सेट पे डिफाइन करेगी। अगर आपको आता है तो आप स्किल हो, नहीं आता है तो आप सीख के आओ,
तब मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो जिसको भी टेक्निकल में ट्रांजिशन लेना है तो वो ट्रांजिशन कैसे ले सकता है, इन तरीके से ले सकता है। तो मैं आपको जो बेसिक कॉमन है वो बेसिक कॉमन क्या क्या करवाऊंगा, जो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा बेसिक फंडामेंटल में आपको अप्रोच करवाऊंगा, ये मेरा टारगेट होगा। डीएसए कराऊंगा, सिस्टम डिजाइन कराऊंगा, ओके, डीएसए कॉम्पिटेटिव करवाऊंगा, और फिर आपका जो फील्ड ऑफ एरा है वो आपको बताऊंगा कि फील्ड ऑफ एरा में क्या आपको करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली या तो मैं फुल स्टैक करवाऊंगा या तो डेटा इंजीनियर कराऊंगा, इन दोनों में से मैं कोई भी आपको करवा सकता हूं। ठीक है, बाकी अगर फ्रंट एंड की बात करो, बैक एंड की बात करो, तो फ्रंट एंड बैक एंड के लिए मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जहां से आप इसका सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको ये सबसे आखिरी में क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या है, जब आप अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स सीख लोगे, डीएसए के लॉजिक सीख लोगे, सिस्टम डिजाइन के हायर लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन के सीख लोगे, डीएसए कॉम्पिटिटिव सीख लोगे, तब ये आपके लिए हंसी खेल का खेल हो जाएगा। ये चीज आपके लिए हंसी खेल का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको जो अवेयर रखना है वो सिंटेक्स का फर्क आएगा, यानी कि जो आप जिस रोल के लिए जा रहे हो वो टेक्नोलॉजी बेस है। कौन सी बेस है? टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज कैसे? टेक्नोलॉजी कैसे? अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं, अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो फ्रंट एंड में होता क्या है, फ्रंट एंड में रिएक्ट काम आता है। तो रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी है, ओके, रिएक्ट क्या है? टेक्नोलॉजी। बट जो रिएक्ट में जो लॉजिक्स लगेंगे वो तो सेम ही होगी। फॉर लूप ही रहेगा, इफ भी रहेगा, वाइल ही रहेगा, ओके। तो लूप्स तो एक ही रहेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहेगा। फर्क क्या आएगा? सिंटेक्स का फर्क आएगा, फर्क सिंटेक्स का होगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपसे ये कहती है कि आप तो सिंटेक्स गूगल से भी पूछ सकते हो, बट वो आपका जो टेस्ट लेंगे वो किस आधार पर लेंगे? लॉजिक्स के आधार पर लेंगे। कैसे लेंगे मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप ये बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखें कि ऐसा क्यों होता है, ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भले 10 साल से गैप लेके बैठो, भले आप 15 साल से गैप लेके बैठो, भले आप 6-6 साल के गैप लेके, ऐसे मार्केट में इतने जने हैं जिनके 10-10 साल के गैप है, 12-12 साल के गैप है, 15-15 साल के गैप है। कोई गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी में लग गया, इसके 10-10 साल तक का गैप चला गया, 15-15 साल का, तब भी कंपनी हायर करती है। क्यों हायर करती है? क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलप कर लिया। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की। वो चीज क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो हम टारगेट करेंगे, टारगेटिंग कंपनी जिसे हम बोलते हैं टारगेटिंग कंपनी, टारगेटिंग कंपनी पे हम आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जो टारगेटिंग करेंगे तो कितनी प्रकार के हमें टारगेटिंग कंपनी मिलेगी। पहली जो क्लास आती है वो आपकी आती है स्किल क्लास। एक सेकेंड, पहली जो आपकी क्लास आती है वो आती है हायर ग्रोथ
स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स ठीक है। हाई गुड स्टार्टअप्स में एग्जांपल में अगर बात करूं तो कंपनी कौन कौन सी होती है? अपस्टॉक्स, ग्रो, उन्जो, स्पिनी। ओके, अब मैं अगर बात करूं कि इसमें मैं सिर्फ HD1 की बात करूं, HD1 की बात करूं, मैं अगर बात करना चाहूं सिर्फ HD1 की, HD1 रोल की, तो इनमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, एक्सपेक्टेड सैलरी जिसे हम बोलते हैं या एवरेज सैलरी बोल दो आप, AVJ सैलरी, वो कितनी होती है? इन कंपनियों में एवरेज सैलरी जो जाती है वो जाती है 10 LPA, 10 टू, मैं अगर लिखूं रेड के अंदर तो आप देखना 10 LPA टू 30 LPA, 30 LPA सैलरी जाती है। ठीक है, अब इन कंपनियों के अंदर जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? अगर मैं बात करूं इंटरव्यू प्रोसेस की, मैं अगर लेके चलूं इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है, तो इंटरव्यू प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? आपका जो सबसे बड़ा जो चलता है इंटरव्यू प्रोसेस में, एक सेकेंड, सिलेक्शन प्रोसेस। आपके टोटल जो होंगे, टोटल राउंड जो होंगे वो कितने हो गए? 4 राउंड हो गए। ठीक है, पहला राउंड जो आपका चलेगा वो चलेगा फोन स्क्रीनिंग। मैं अगर बात करूं जो आपका पहला राउंड होगा, यानी फर्स्ट राउंड की बात करूं, फर्स्ट राउंड, वो क्या होगा? फोन स्क्रीनिंग। ठीक है, इसमें आपकी पास्ट वर्क के बारे में पूछेंगे, इनसाइड क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे। इसमें ये आपका जो चलेगा ऑन एन एवरेज 60 मिनट्स का राउंड चलेगा। कितने मिनट का? 60 मिनट्स का ये राउंड चलेगा। आपका पहला राउंड जो होगा, ये पहला राउंड आपका 60 मिनट्स का होगा, और इसमें आपसे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है वो आपसे रिगार्डिंग पूछेंगे। ठीक है, आपके पास्ट वर्क है जो आपने काम करे हैं, यानी कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या आपने काम करा है, उसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, इसमें आपके DSA के क्वेश्चन हो गए,
और डीएसए के साथ अलॉन्ग विथ 1 से 2 क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसी कंडीशन दे देंगे, डायनामिकली ऐसी कंडीशन दे देंगे जिसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है एज अ बिजनेस मॉडल, क्योंकि आपको यहाँ पे पैकेज इसके आधार पे ही मिलेगा। जितना आपका वर्सेटाइल नॉलेज होगा उसके आधार पे आपका जो पैकेज जो बढ़ने के चांसेस है वो बढ़ेंगे। ओके, और ये कैसे राउंड फॉलो होगा, ये राउंड जो होगा, जो मतलब अगर हम बात करें तो जो टेस्ट का मापदंड होता है, यानी कि कितने मापदंड पे होगा, ये इजी से मॉडरेट लेवल पे जाएगा। आपसे पहले इजी स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल पे ले जाके मॉडरेट पे छोड़ेंगे। ठीक है, ये इजी से मॉडरेट आपका चलेगा और कितने मिनट का चलेगा, 60 मिनट्स। ये 60 मिनट का आपको कंपलसरी होगा, याद रखना। ये 60 मिनट जो होगा ये आपके लिए बड़ा कंपलसरी होगा। इजी से मॉडरेट लेवल चलेगा, ये आपका पेपर चलेगा इजी से मॉडरेट का। दूसरे हम राउंड की अगर बात करें, अगर मैं बात करूं सेकंड राउंड की, राउंड 2 की, तो राउंड 2 में आपकी मशीन कोडिंग आएगी। मशीन कोडिंग आएगी। मशीन कोडिंग का मतलब क्या हुआ, जो आपने पुराने प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाए, ठीक है, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपकी वो पास्ट हिस्ट्री जानने की कोशिश कोशिश करेंगे, नहीं तो वो आपसे कोड लिखवाएंगे। यानी अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे वो पास्ट रिलेटेड जो आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, पास्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके रिलेटेड, पास्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपने काम करा है। उसके अलावा जो इसमें मेन जो चीज चेक करेंगे वो क्या करेंगे कि आपसे कोड लिखवाने के लिए कह देंगे, राइट एग्जीक्यूटेबल कोड, ये आपसे कोड लिखवाएंगे। और डिटेल ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जो उनको पसंद आएगा, डिटेल ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, उसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। वो कुछ भी डायनामिकली हो सकता है प्रोजेक्ट रिलेटेड। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि अगर वेबसाइट जैसे कि अपस्टॉक्स है, जैसे अपस्टॉक्स कंपनी है, तो आप देखते होंगे कि अपस्टॉक्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपको वहां पे मिला जाता है, तो वहां पे डेवलपर का क्या काम है, डेवलपर वहां पे जो डेवलपर काम करे होंगे, कितने बंदों ने वहां पे डायनेमिकली पैसा लगाया है, वो पूरी स्केबिलिटी जो होती है, जो साइट की स्केबिलिटी जो होती है वो चेक होती है कि कितने स्तर पे वो है। तो वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे डायनेमिकली उनके अकॉर्डिंग, जहां पर भी आप अप्लाई करोगे। और अगर फ्रेशर हो तो वो आपसे वो एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आपको एक बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस पर कोड लिखने के लिए कह देंगे उनके अकॉर्डिंग। ये आपका राउंड 2 होगा जिसमें मशीन कोडिंग होता है। ठीक है, अब इसमें जो टाइम लगेगा, अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, इसमें अगर
टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, ये 90 मिनट्स का जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपका अगर आज राउंड हुआ, पहला राउंड हुआ, ये आपका फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में आपसे अगर आज ही है ना, क्या कहते हैं, 60 मिनट्स ले लिए, सेकेंड राउंड आज ही हो गया, नहीं। फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद आपको 3-4 दिन, 1 हफ्ता दिया जाएगा, 2 हफ्ता दिया जाएगा, उसके बाद आपका सेकेंड राउंड होगा। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, और एक दिन में वो 2 राउंड 3 राउंड नहीं लेगी, ये श्योर है। पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। कौन सी कंपनियों के लिए? हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? पहली जो है हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स के अंदर रहता है ना। जो सबसे बड़ा मेन चीज जो आता है वो आपका है दैट कॉल, इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लेवल। लेवल क्या रहेगा इसमें? जो लेवल रहेगा वो सबसे ज्यादा हाई रहेगा, हाई डिफिकल्टी लेवल रहेगा। अब इसमें आपसे सिस्टम डिजाइन का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एलएनडी का भी पूछ सकते हैं, लो लेवल डिजाइन, एचएलडी भी पूछ सकते हैं। राउंड थर्ड की हम अगर बात करें, अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं, यानी कि राउंड थर्ड की बात करूं, तो राउंड थर्ड में आपसे क्या पूछेंगे? राउंड थर्ड में आपसे पूछेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसमें आपसे क्या हो सकता है, टॉपिक्स जो हो सकते हैं, अगर मैं टॉपिक्स की अगर बात करूं, तो एरे रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है, स्टैक्स रिलेटेड पूछ लिया, क्यू रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है, ट्री, ग्राफ, एक्सेट्रा, और भी। तो ये आपके बेसिकली पूछेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी चीज होगी वो होगी डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी अगर लेवल ऑफ पेपर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी चीज की लेवल की बात करूं, तो याद रखना इस पेपर का जो लेवल होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा। राइट, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हाई डिफिकल्टी होगा ये, क्योंकि राउंड थर्ड तक पहुंच गया। अब जो इसमें टाइम आपका जो लेगा, वो टाइम कितना लेगा इस पेपर में? वो आपसे लेगा मिनिमम 60 मिनट्स। ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ओके। देन ये क्लियर करने के बाद फाइनल अगर हम बात करें, वो होता है मैनेजरियल राउंड। फाइनल अगर मैं बात करूं, जो राउंड 5 होता है, मैनेजरियल राउंड होता है। मैनेजरियल राउंड का मतलब क्या हुआ? जहां पे टीम एंड कल्चर फिटमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? टीम एंड कल्चरल फिटमेंट देखते हैं।
ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये आपका एचआर राउंड होगा, ठीक है, जिसमें आपसे एचआर से आपकी स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, आपसे पूछ ले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या हो सकती है। एक तरीके से ये लास्ट आपका एचआर राउंड होगा, ठीक है। सैलरी नेगोशिएशन, आपसे टीम रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपको कुछ सर्टेन कंडीशन दे दिया कि अगर आपकी टीम में ऐसा है तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे, आप किस तरीके से अपने सीनियर से बात करोगे, मतलब आप अपने सीनियर को कैसे रिस्पॉन्सिबल दोगे, आप अपने जूनियर को कैसे रिस्पॉन्सिबल दोगे, पॉजिटिव वे में दोगे, नेगेटिव वे में दोगे, तो आपका बेसिकली आपकी साइकोलॉजिकल पूरा टेस्ट होगा राउंड 5 में कि आप उस कल्चर के लिए फिट हो या नहीं हो, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा चेक किया जाएगा, वो आपको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं उन कंपनी की जो आती है स्केल स्टार्टअप में। जो दूसरी कंपनी, पहली कंपनी मैंने आपको क्या बताई, जो टारगेटिंग बेस्ड कंपनी है वो है आपकी हाई ग्रोथ स्टार्टअप, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रोथ स्टार्टअप भी, दूसरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरी जो कंपनी जो आपके आती है वो आती है स्केल स्टार्टअप में, स्केल स्टार्टअप, ये सारे स्टार्टअप्स कंपनी है। स्केल स्टार्टअप्स को अगर मैं कहना चाहूं तो स्केल स्टार्टअप्स कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल लेता हूं कि मेरे को एग्जाम्पल देखना है, तो मैं एग्जाम्पल में क्या क्या लेता हूं जैसे कि पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी होती है स्टार्टअप्स की कंपनी होती है, स्केल स्टार्टअप्स कंपनी होती है, वो भी आपके काम आती है। तो आप देखो कि आपको किस कंपनी के लिए तैयार करना है, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट कॉमन चीज है, ठीक है, ऑलमोस्ट कॉमन चीज है, जैसे ड्रीम 11 हुआ, रोजर पे हुआ, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी ऐसी कंपनीज है, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, यही स्केल स्टार्टअप्स कहलाती है, ठीक है, ये फिक्स एग्जांपल है, इसके ऐसे अल्टरनेटिव्स और भी कंपनीज हैं। तो आपका अप्रोच इनकी तैयारी के लिए करना है। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, हम बात करेंगे राउंड 1 की। इनमें राउंड कितने होते हैं, तो पहले में तो आपने क्या देखा, पहले में टोटल, अगर मैं राउंड की बात करूं तो टोटल इनमें, सॉरी, टोटल इनमें 4 राउंड होते हैं, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। मैंने आपको टाइम भी बता दिया कितने का होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बताया। आप एक सिमिलरिटी देखना कि सिमिलरिटी क्या होगी स्केल स्टार्टअप में, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है राउंड 1 का, तो राउंड 1 आपका होता है फोन स्क्रीनिंग, सिमिलर,
ठीक है, फोन स्क्रीनिंग रहता है। दूसरा आपका क्या रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। मैंने आपको तो वो बताया नहीं कि कितना लेवल रहता है, क्या रहता है। ये आपका जो पहला राउंड होता है वो टाइम 60 मिनट्स का होता है। ओके, ये रहता है इजी से मॉडरेट लेवल, जो रहेगा इजी से मॉडरेट लेवल का रहेगा। स्केल स्टार्टअप में आपकी जो सैलरी होती है, ठीक है, SD1 की, अगर मैं स्किल स्टार्टअप की बात करूं, मैं सिर्फ SD1 की बात कर रहा हूं। ओके, SD1 की रोल की, ठीक है, उसकी सैलरी होती है 15 LPA टू 25 LPA। ये स्केल स्टार्टअप की सैलरी है SD1 के लिए। SD2 की तो और भी हाई होती है, क्योंकि उसमें डिमांडिंग होता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। और ये जो सैलरी है, ये एवरेज सैलरी है, एवरेज इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। 15 तो एवरेज है आपका। स्टार्टिंग यहां से होता है। नाउ राउंड 2 की बात करें हम, इसमें जो राउंड 2 है, ठीक है, अगर मैं राउंड 2 की बात करूं, तो राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर, ये आपका राउंड होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं टाइम की बात करूं, तो ये भी आपका जो टाइम होगा, अगर टाइम की बात करूं मैं, ये आपकी 60 मिनट्स का होगा। मैं अगर इसकी लेवल की बात करूं, तो इसका लेवल होगा सबसे हाई डिफिकल्टी। ये सेकंड राउंड हाई में आ जाता है, हाई डिफिकल्टी राउंड होगा ये। ठीक है, लेवल आपका हाई डिफिकल्टी में आ जाता है, DSA जो आपका है। थर्ड राउंड होगा आपका, राउंड अगर थर्ड की बात करूं, तो थर्ड राउंड में आपका क्या होगा, टेक्निकल असेसमेंट DSA होगा। टेक्निकल असेसमेंट DSA होगा, ठीक है, और साथों साथ मशीन कोडिंग होगी। तो मशीन कोडिंग आप जानते हो, टेक्निकल असेसमेंट DSA तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। DSA में कैसे, तो DSA में इसमें आ जाएगी आपकी जो पूछेगी 2 पॉइंटर। एग्जांपल में मैं अगर बात करूं DSA में, DSA की बात करूं,
तो 2 पॉइंटर्स रिलेटेड पूछ लेंगे, ठीक है, बैक ट्रैकिंग पूछ लेंगे, ये होते क्या है ये मैं आपको मॉड्यूल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करने से पहले उसका एक बार जो कहते हैं रणनीति तो समझ लीजिए कि एक्चुअली में आप जो तैयारी कर रहे हैं वो काय की तैयारी कर रहे हैं, उसका मतलब क्षेत्र कैसा होगा, आप किस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। बिट मैनिपुलेशन है, बिट मैनिपुलेशन है, और डायनामिक प्रोग्रामिंग है। ये आपके राउंड चलेंगे। नाउ इसका जो टाइम ऑन एन एवरेज जो लिया जाता है, अगर मैं टाइम की बात करूं कि भाई इसका टाइम हम कितना ले लेते हैं, अगर मैं टाइम की बात करूं, थर्ड राउंड है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइम ये आपका 45 से 60 मिनट्स के अंदर खत्म कर देंगे, एवरेज है ये। कभी कभार ऐसा भी राउंड होते हैं जहां पे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो कभी कभार वो 1.5 घंटे का भी राउंड हो जाता है। तो ये मिनिमम है, इतना तो लगेगा ही लगेगा। कभी कभार वो आपको जल्दी आपके पहले कोर्स से दूसरे कोर्स से सेटिस्फाई हो जाता है तो पूछ लेते हैं, या कभी कभार कंपटीशन ऐसा हो जाता है कि आपको भी उतना आता है, आपको भी उतना आता है, फिर दोनों में से एक क्वेश्चन, एक ऐसा नया क्वेश्चन डाल देते हैं कि वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट होता है, फिर उसके आधार पे वो सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। फिर फाइनल जो राउंड है वो मैनेजरल राउंड है। फोर्थ राउंड की अगर मैं बात करूं, और इसमें आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो हाई डिफिकल्टी होता है, हाई डिफिकल्टी, ठीक है। लास्ट आपका मैनेजरल राउंड यानी एचआर राउंड हो जाता है। अब वो कंपनी के अकॉर्डिंग पूछेंगे कि भाई उनका आपका एक वो क्या कहते हैं पर्सोना चेक करे करा जाएगा कि आप कैसे है, किस व्यक्तित्व के लोग में आते हो, ठीक है, आपका क्या मेंटल स्टेटस है, क्या आप उस कल्चर में फिट कर पाओगे, तो हम बोलते हैं मैनेजरल राउंड। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है। इसमें भी आपके 4 राउंड होते हैं, ठीक है। आपकी क्वालिटीज के बारे में पूछ लेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑल दो एचआर राउंड होता है। सैलरी नेगोशिएशन, टीम एंड कल्चर फिट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि आप फिट हो पाओगे उसमें, उस कल्चर में, क्योंकि इनका शेड्यूल थोड़ा सा हैप्टिक होता है, हल्का सा, ठीक है। तो पैकेजेस भी दे रहे होते हैं हाई। नाउ तीसरी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो होती है बिग टेक कंपनीज। अब हम बात करेंगे, हमने अभी कौन कौन सी कंपनी देखी, एक स्केल स्टार्टअप देखी, ठीक है। एक हमने कौन सी देखी, एक हायर ग्रोथ स्टार्टअप देखी, ठीक है।
पहले हमने कंपनी कौन सी देखी, हाई ग्रोथ देखी। दूसरी हमने कौन सी देखी, स्केल स्टार्टअप देखी। तीसरी कंपनी की हम बात करते हैं, जो तीसरी कंपनी हम लेके चलते हैं जहां हम अप्लाई करेंगे, वो होती है बिग टेक कंपनीज। बिग टेक कंपनी, बिग टेक कंपनी में आपका जो रोल है SD1, ओके। इनमें जो एवरेज सैलरी चलता है, अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी की, तो ये एवरेज सैलरी जाते हैं 10 to 25 LPA तक। बट उसके साथों साथ आपको स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, तो स्टॉक्स भी मिलेंगे, कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स मिल जाएंगे बोनसेस के तौर पे या सैलरी एडजस्टमेंट के तौर पे। अब बिग टेक कंपनी की बात करूं, एग्जांपल मैं अगर लेके चलूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो बिग टेक में क्या आती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोब, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनीज होती है, ये बिग टेक कंपनीज होती है। इसके अलावा दो कंपनीज और हैं। अब इनका राउंड प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर हम राउंड 1 की बात करें, तो जो राउंड 1 आपका होता है वो कौन सा होता है, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है। ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है। ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में मतलब आपसे हैकर रैंक या हैकर अर्थ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिंपल कोडिंग के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आपका इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, आप ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लीड कोड के क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक या एडवांस भी। ठीक है, दूसरा जो इसमें आपका होगा वो सैंपल कोडिंग क्वेश्चन होगा। अगर अमेजोन की बात करूं तो सैंपल कोडिंग क्वेश्चन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको स्निपेट दे देंगे, कुछ कोड दे देंगे, कोई भी कोड दे दिया, XYZ कोड दे दिया, उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछ लिया, उससे रिलेटेड एग्जांपल मान के चलो कि आपको कुछ भी कोड दे दिया, कुछ भी कोड दे दिया, जैसे फॉर लूप या कोई भी कोड आपको दे दिया, आप मानो ब्रैकेट्स के अंदर सारे कोड्स होते हैं, कोई भी कोड दे दिया, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए, ये ऐसा क्यों हुआ, इसमें होगा तो एरर है, तो क्यों एरर है, तो इसे हम बोलते हैं कोड स्निपेट। ठीक है, साथों साथ DSA का भी होगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम।
ठीक है, और डीएसए के कंसेप्ट पूछे जाएंगे इसमें। आप समझो डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इसमें टाइम की। टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा 60 मिनट। ओके, ये इजी से मॉडरेट होगा। इजी से मॉडरेट लेवल होगा। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। हम बात करते हैं राउंड 2 की। ओके, तो इसमें 2 से 4, इसका मतलब ये है या तो राउंड 2 जो है आपका 2 बार और ले सकते हैं या 3 बार और ले सकते हैं, जिसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो आपका होगा राउंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये आपके राउंड्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के राउंड हो गए। ठीक है, और सैंपल कोडिंग क्वेश्चंस हो गए। सैंपल कोडिंग क्वेश्चन हो गए। ये अमेज़न में भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइम की बात करूं, तो जो टाइम होगा वो टाइम होगा आपका 45 मिनट से 65 मिनट्स का। ओके, और जो इसमें आपका जो लेवल होगा वो कैसा होगा, हाई टू हाई डिफिकल्टी होगा। नाउ हम अब बात करते हैं जो थर्ड होगा राउंड। वो होगा राउंड थर्ड की अगर मैं बात करूं, वो होगा आपका हायरिंग, मैनेजरिंग राउंड होगा। हाई मैनेजरिंग राउंड होगा। अब इसमें क्या होगा, आपसे जो मेजरली जो पूछा जाएगा वो प्रीवियस वर्क से पूछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे इसमें जो पूछा जाएगा वो एलएलडी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एलएलडी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हो, फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट रिलेटेड होगा, आपने क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका बिहेवियर कल्चर भी देखेगा, आप टीम में फिट हो या नहीं, बिहेवियरल भी देखेगा, ये बिहेवियर एंड कल्चर भी देखेगा, फिट हो या नहीं हो। कल्चरल राउंड भी होगा आपका।
आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आपकी वीकनेस बताइए, ठीक है, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो। देन ये सब राउंड होने के बाद देन फोर्थ होगा, वो एक ऑप्शनल होता है, दैट कॉल फाइनल। फोर्थ राउंड की अगर मैं बात करूं, फोर्थ राउंड की मैं अगर बात करूं, मैं तो उसका टाइम ही नहीं बताया, सॉरी। ये एचआर राउंड में तो टाइम अपने अकॉर्डिंग ही लेते हैं। फोर्थ राउंड आपका वो रहेगा ऑप्शनल होता है रेयर केसेस में। फाइनल बार रेजर राउंड। ये मिक्स राउंड होता है। इट मींस एक पोजीशंस पे 4 लोग सेम लेवल पे सेलेक्ट हो गए, तो फिर ये मिक्स राउंड ले लेते हैं। क्योंकि हम बात क्या करें, बिग टेक कंपनीज की बात कर रहे हैं। नाउ फोर्थ जो कंपनी होती है, प्रोडक्ट एमएनसी कंपनी। डी जो आपकी कंपनी होती है वो होती है प्रोडक्ट एमएनसी। प्रोडक्ट एमएनसी, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के अगर तौर पे मैं अगर बात करूं, तो एग्जाम्पल क्या हो गए, ओरेकल, सैप, VMware और एक्सेट्रा। यहां पे मैं अगर बात करूं SD1 की पोजीशन की, SD1 की, ठीक है, तो SD1 को यहां पे मिलता है एवरेज सैलरी। वो कितना मिलता है, 10 to 15 LPA, ये एवरेज सैलरी। इतना तो मिलेगा ही। अब इसमें जो राउंड 1 होगा आपका, अगर राउंड की बात करूं, मैं अगर राउंड 1 की बात करूं, तो राउंड 1 क्या होगा, राउंड 1 होगा आपका ऑनलाइन असेसमेंट, राउंड होगा जिसमें आपसे डीए से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, हैकर रैंक, या हैकर अर्थ,
तो इनमें सिंपल कोडिंग रहता है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल कोडिंग राउंड। सिंपल कोडिंग राउंड, ये आपका रहेगा। अब इन सिंपल कोडिंग राउंड के साथ आपको और क्या मिलेगा, जो इसका टाइम है। अगर टाइम की मैं बात करूं तो टाइम कितना लेगा, ये टाइम लेगा मेरा 60 मिनट्स। कितना? 60 मिनट्स। ये जो राउंड होगा ये इजी टू मॉडरेट होगा, इजी से मॉडरेट राउंड। अब अगर मैं बात करूं राउंड 2 की, तो राउंड 2 इसमें होगा क्या, ये होगा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम राउंड। डीएसए राउंड होगा, इसमें आपसे एल्गोरिथम पैटर्न रिलेटेड पूछे गए। ठीक है, इसका जो लेवल होगा, ये आपका एग्जैक्ट टाइम, अगर मैं समय की बात करूं तो ये 45 से 65 मिनट्स भी हो सकता है। और जो इसमें डिफिकल्टी लेवल होगी वो हाई डिफिकल्टी होगी। अब इसमें 2 राउंड भी हो सकते हैं, 4 राउंड भी हो सकते हैं। कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं कि वो किस पोजीशन के लिए ले रही है। 4 राउंड इसलिए है क्योंकि पैकेजेस का डिफरेंस आता है, किसी को 15 मिलते हैं, किसी को 25 भी मिल जाए, किसी का ग्रोथ और कर दे। तो ये कंपनी टू कंपनी रहता है, वो उसके टेस्ट करता है आपकी। थर्ड राउंड होगा आपके हायर मैनेजरल राउंड। ये आपका थर्ड होगा, कल्चर फिट होगा, कुछ भी पूछ सकता है। देन अगर सिमिलर मिल जाए कोई, ये ऑप्शनल होता है, ये चीज ऑप्शनल है, याद रखना। अगर सिमिलर कैंडिडेट मिल जाए तो मिक्स राउंड होगा एक, कुछ भी मिक्स राउंड में मतलब राउंड 1 राउंड 2 का मिला के कुछ पूछ लिया, राउंड 3 का मिला के कुछ पूछ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ड्रीम कंपनीज की, जो लोगों की 80% डिमांड होती है, और इसमें ड्रीम कंपनी में लगना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है एज अ फ्रेशर पे। ठीक है, अगर आप टायर 1 कॉलेजेस से नहीं हो तो थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन फर्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो फाइनल है हमारा, दैट कॉल ड्रीम कंपनी। ठीक है, ड्रीम कंपनी कौन सी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं, गूगल हो गई, मेटा हो गई,
नेटफ्लिक्स हो गई, ये इनमें HD1 जो होता है वो मिनिमम 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे लगता है। गूगल इतनी जल्दी लेती भी नहीं है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो मांगती बट इनमें एवरेज जो सैलरी होती है, अगर मैं बात करूं HD1 की, तो एक्सपेक्टेड जो सैलरी जो जाएगी इसकी HD1 की, वो आपकी जाएगी ऑन एन एवरेज 20 to 30 LPA। अब इसके जो राउंड प्रोसेस हो गए भाई, तो ये देखो राउंड प्रोसेस जो हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है राउंड प्रोसेस, इसमें 1 से 2 टेलीफोनिक राउंड होता है। पहले राउंड में टेलीफोनिक राउंड होता है, टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड आपके 1 से 2 हो सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी। एक में भी आपको निपटाया जा सकता है या तो 2 मिनिमम ले सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग राउंड। इसमें आपको आपकी स्क्रीनिंग चेक करेंगे, आपको कितना आता है, आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो, स्क्रीनिंग राउंड करेंगे आपसे। मेंटल स्टेटस आपका कैसा है, आपकी डीएस एल्गो कैसी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। जिसका पहला राउंड होगा स्टार्टिंग, ये टाइम लेता है 45 मिनट्स का, कभी ज्यादा भी हो जाता है, ये एवरेज बता रहा हूं टाइम में, कभी ऊपर नीचे ज्यादा हो जाता है। ये आपका पहले ही राउंड हाई जाएगा, हाई डिफिकल्टी पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रीम कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, इनकी फायरिंग भी जल्दी होती है, हायरिंग भी जल्दी करता है। राउंड 2 जो होगा आपका, ठीक है, वो आपका डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन पे होगा। सिस्टम डिजाइन मींस HLD और LLD, सिस्टम डिजाइन, ठीक है, जिसमें आपसे एल्गो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। यूट्यूब कैसे बना, यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, यूट्यूब, ठीक है, इसकी डिजाइनिंग पे, जीमेल की डिजाइनिंग पे, ठीक है, उबेर एक्सेट्रा, इनकी डिजाइनिंग पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इनमें कोडिंग क्वेश्चंस हो गए, इनमें क्या हो गए, कोडिंग क्वेश्चंस हो गए। ये कोडिंग क्वेश्चंस 1-1 मिनट के नहीं, ये कोई भरोसा नहीं है, ये 2 से 5 राउंड तक भी हो सकता है। सेकेंड राउंड आपका 2 बार हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, 3 भी ले ले, 3 से सेटिस्फाई हो जाए तो। और इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 60 मिनट से 60 मिनट से
65 मिनट्स तक। ओके, अब इसमें सिनेरियो क्या होगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो वेरी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, इजी नहीं पूछेंगे। तो पहला राउंड ही पहले डिफिकल्ट था, हाई डिफिकल्टी। ठीक है, इसमें आपसे HLD रिलेटेड, HLD और LLD रिलेटेड पूछेंगे, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, उबेर की क्या है, ये आपका चलेगा। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाओगे इतने देने के बाद, तब आपका एक लास्ट जो होगा राउंड थर्ड, जिसे हम बोलते हैं HR राउंड, में सैलरी नेगोशिएशन या टीम एंड कल्चरल राउंड। ये सबसे आखिरी होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि टोटल 5 जगह आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आप 5 जगह की तैयारी करोगे SD1 पोजीशन। अब वो SD1 आप फ्रंट हैंड में हो, बैक एंड में हो, फुल स्टैक में हो, डेटा इंजीनियरिंग में हो, इन सब में जो कॉमन क्या आ रहा है, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉमन आ रही है, इन सब में DSA कॉमन आ रहा है, सिस्टम डिजाइन कॉमन आ रहा है, DSA कॉम्पिटिटिव कॉमन आ रही है। ये सब होने के बाद फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए वो किस टेक्नोलॉजी पे बनाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और ये SD2 का पोर्शन है, ऑप्शनल है, इट इज एन ऑप्शनल। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। नाउ तो आज हमने क्या समझा, आज हमने ये चीज समझी कि हम अप्लाई कहाँ करेंगे। पहली चीज हमने आज क्या समझी, हमारा पहले दिमाग में ये क्वेश्चन ही है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या फर्क होता है। हमने इस चीज के बारे में बेसिक से कवर करा। हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, क्योंकि इनमें पैकेजेस हाई होते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। हमें कहाँ का फोकसिंग करना है वो मैंने आपको फोकसिंग बता दिया कि राउंड्स अकॉर्डिंग हमें यहाँ यहाँ फोकस करने जरूरी है। ठीक है, अब करिकुलम ऑफ कोर्स क्या होगा, मैं करिकुलम आपको कोर्स बता देता हूं कि कोर्स का करिकुलम क्या होगा। ठीक है, ये करिकुलम एक मेरे को आपको बताना है, यानी कि कंटेंट जो करिकुलम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो करिकुलम क्या होगा। टेस्ट आपको हर बार देना है, जितनी बार करिकुलम चलेगा उसके अकॉर्डिंग टेस्ट आपका होगा। ये सब होने के बाद फिर बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट हमें एक कोर्स करना पड़ेगा, या फिर कोर्स नहीं तो मैं आपको टूल्स बता दूंगा, ऐसी वेबसाइट्स बता दूंगा फ्री ऑफ वेबसाइट जहां पे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे interview.ai है, वेबसाइट है, वहां से आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपको बताऊंगा बैक हैंड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको वेबसाइट्स भी बताऊंगा, आप वहां से देखिए भी डिजाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिससे क्या होगा कि आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक हो जाए। और ये जो ड्रीम बेस्ड कंपनी है, ड्रीम बेस्ड कंपनी भाई साहब लेती बहुत मुश्किल से है, बहुत, मतलब इसमें अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मिनिमम 2 इयर्स के अच्छे अच्छे लोगों से 2 इयर्स के एक्सपीरियंस मांगती है। ऐसा पता है क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये 2 इयर्स एक्सपीरियंस क्यों मांगती है।
हमें पता है कि हम जब क्लास 12th में थे, तो एक कंपटीशन होता था आईआईटीजी, जो आज की डेट में भी होता है, ठीक है। हमें ये पता था कि आईआईटीजे का एक कंपटीशन होता है, मगर बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो कॉलेजेस होती है, मैं आपको एक डेप्थ नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। जो कॉलेजेस होती है वो डिफाइन होती है आपके किस बेसिस की कॉलेज है, कैसे डिफाइन, कैसे, क्या वो टायर 1 कॉलेज है, क्या वो टायर 2 कॉलेजेस है, क्या वो टायर 3 कॉलेजेस है, क्या वो टायर 4 कॉलेजेस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, टायर 1 ऐसी कॉलेजेस जो आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको काम करना सिखाए, जैसे कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर प्राइवेट में बात करूं, बिट्स पिलानी, ठीक है, या स्टैनफोर्ड हुआ, यूके की कंपनी, यूएस बेस हुई, ये सब टायर 1 कॉलेजेस में आती है। टायर 2 में आपकी कौन सी आती है, एनआईटीज। टायर 3 में ट्रिपल आईटी और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। और टायर 4 आप जानते हो, जो बाकी की प्राइवेट कॉलेजेस होती है वो होती है। तो आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स को नहीं मालूम होता, इसलिए गूगल 80 से 90% टायर 1 कॉलेज से बंदे हायर करती है, क्योंकि उनको इंडस्ट्रियल रेलिवेंट मटेरियल सिखाया जाता है कि ये चीज उनको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर से ये आपको बता दिया जाता है कि ये चीजें आएगी आएगी। नाउ हम बात करते हैं कोर्स के करिकुलम की, ठीक है। आपका कोर्स का करिकुलम कैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, करिकुलम करिकुलम की बात कर देते हैं, जो आज का फाइनल टॉपिक है। करिकुलम की बात करते हैं, तो करिकुलम में आपको बेसिक जो आपका करिकुलम चलेगा ये चलेगा। मैं स्निपेट पेस्ट कर देता हूं, आपको एग्जांपल समझ में आ जाए। करिकुलम आपका ये चलेगा, ये मैंने ऑलमोस्ट करिकुलम लिख दिया है, ये रहा आपका कंप्लीट करिकुलम। ये जो कंटेंट है ये आपका करिकुलम है।
ये आपका करिकुलम है। जो हम अब स्टार्ट करेंगे वो बेसिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसके 2 मॉड्यूल है। ओके, तो जो अब मैं स्टार्ट करूंगा, ये पहला मॉड्यूल का करिकुलम है। ओके, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जो क्लास होगा, एक सेकेंड, जो आपकी क्लास होगी ऑन एन एवरेज, वो 2 से 2.5-3 घंटे की क्लास होगी। एक क्लास टोटल, पहले मॉड्यूल में 11 लेक्चर है। ये आपके मॉड्यूल कवर हो गए। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपको इसके साथ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इंपॉर्टेंट थिंग, असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे एंड एडिशनल असाइनमेंट भी होंगे आपके। विद क्विज हो गए, लाइव क्विज। जो लाइव क्विज में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपको पीडीएफ मिले, जो भी आपको पीडीएफ मिले, ठीक है, आपको वर्ड फाइल बनानी है। ठीक है, वर्ड फाइल लेनी है। उस वर्ड फाइल के अंदर उसके आंसर्स लिखना है। क्या लिखना है आपको? उसके आंसर्स। मीन्स जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ के सारे आंसर्स आपको लिखना है। अगर लाइव क्विज है तो लाइव क्विज में आपको सॉल्व करा दूंगा। आपको ये पीडीएफ और ये आप जो बनाओगे, ये जो आंसर पीडीएफ, ये आपको गिटहब पे सेव करने होंगे। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि कोई भी बंदा होगा आपकी गिटहब प्रोफाइल देखेगा कि आपने क्या काम करा है। अभी आप ये भूल जाओ कि आपको कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है, जब तक आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। बेसिक फंडामेंटल्स कौन से? ये देखो, यानी कि आपकी अगर बेसिक प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं होती, तब तक आपको प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं है। आपके डीए से कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपके लिए प्रोजेक्ट्स कोई काम का नहीं है। जब तक आपकी सिस्टम डिजाइन कंप्लीट नहीं होती, तब तक आपके प्रोजेक्ट्स कोई काम के नहीं है। ठीक है, जब तक आपकी कॉम्पिटेटिव नहीं होती, तब तक आपके प्रोजेक्ट्स कोई काम के नहीं। जब प्रोजेक्ट्स का काम आएंगे, जब आप अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि फ्रंट एंड में आप क्या बना रहे हो, डेवलपिंग, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स काम आएंगे। फ्रंट एंड पे काम करना चाह रहे हो, बैक एंड पे काम करना चाह रहे हो, फुल स्टैक पे काम करना चाह रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग पे काम करना चाह रहे हो, ये मैटर करेगा। यहाँ प्रोजेक्ट्स का रोल प्ले होगा। यहाँ प्रोजेक्ट्स का रोल प्ले होगा। उससे पहले प्रोजेक्ट्स का कोई रोल प्ले नहीं है। ठीक है, जिसमें आपके इंटरव्यू राउंड्स भी होंगे। इंटरव्यू राउंड्स के मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कि इंटरव्यू राउंड्स के क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपका ये देखो, कॉन्टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। कॉन्टेस्ट के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहले मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जब मेरी लास्ट क्लास होगी, जब भी मैं कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस डाल दूंगा।
नेक्स्ट डे आप फ्री हो, आप कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन कंप्लीट करो और उसको सॉल्व करो। जहां आप अटकोगे वहां पे मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, कंप्लीट कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। असाइनमेंट में भी आप जहां अटकोगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी मैं आपको एक साथ एक बार सॉल्व करवाऊंगा। अब आपकी ड्यूटी ये है, आपको एडुकेट होना है, ये सबसे बड़ी आपकी ड्यूटी है। अगर आप एडुकेट नहीं होगे तो कोई सेंस नहीं। आपको एडुकेट होना बहुत जरूरी है। एडुकेट मतलब कि मुझे कंसिस्टेंटली वर्क करना ही करना है। अब आप ये करोगे कैसे? कोर्स को, कोर्स अगर मैं लेक्चर डालता हूं, लेक्चर 1 डाला, ठीक है, या लेक्चर 2 भी डाला, लेक्चर 1 डाला है, लेक्चर 2 डाला है, यानी मॉड्यूल 1 स्टार्ट करा है मैंने आपको, ये अपना मॉड्यूल 1 स्टार्ट करा है, तो आपको 3 घंटे पर डे निकालना है। ठीक है, और वो भी वीक के 3 डेज। आप वीक के कोई भी 3 डेज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, या तो अल्टरनेट डेज, मंडे, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, थर्सडे नहीं फ्राइडे, ये 3 दिन। अगर मंडे से नहीं करना है तो आप सेलेक्ट करो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं सैटरडे। ठीक है, वीक के 3 डे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि आपको वीक के 3 डे ही लेक्चर कंप्लीट करना है। अगर पहला लेक्चर है तो एक लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ, एक दिन का ब्रेक, उस ब्रेक में अल्टरनेटिव ब्रेक में आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है। ये आपकी ड्यूटी है, असाइनमेंट सॉल्व करना है एंड एडिशनल क्वेश्चन। अगर इसमें अगर आपको अगर क्वेश्चंस में अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर दो। या फिर आप फोन नंबर के व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दो। ये आपका काम है कि आपको गिट के लिए रेडी करके रखना है। मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, आपको प्रोजेक्ट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये मेरा टेक ओवर वाला काम है। अभी आपकी बेसिक स्टार्ट चलेगी, जो बेसिक करवा रहा हूं उतनी बेसिक पे रहिए। हाँ, अब बात करते हैं हम सर्टिफिकेशंस की। सर्टिफिकेशंस वाला जो है, सर्टिफिकेशन जो है मैं आपको मॉड्यूल 1 में बताऊंगा, मॉड्यूल 1 की पहली क्लास में जब मैं स्टार्ट करूंगा, मॉड्यूल 1 की पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन में। ओके, क्लास 1 में मैं आपको बता दूंगा कि सर्टिफिकेशंस के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा, उस वेबसाइट से आप
जावा का सर्टिफिकेशन करोगे। सर्टिफिकेशन में इसका मतलब क्या हुआ, आपको लेक्चर नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो या तो चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, अगर चैट जीपीटी से भी समझ में नहीं आए देन मैसेज मी, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा एक क्लास लेके, या मैसेज डाल के वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस और वो सॉल्व कर दूंगा, या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे देना, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज पे बता दूंगा इसको ऐसे करना। तो ये हमारा आज का क्लास का कंटेंट था, ओवरऑल जो एजेंडा था वो कंप्लीट हो गया कि कैसे कोर्स होगा, क्या क्या चीज़ें होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, कैसे हमें मेहनत करनी है, किस तरीके से मेहनत करनी है, क्या क्या राउंड्स होते हैं, कैसे राउंड्स होते हैं, कैसे सैलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अगर कंसिस्टेंसी से काम करोगे तो सारे काम इजी गोइंग होंगे और आपको फ्रूटफुल कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे करवाना है, तो आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब मेरे प्रोजेक्ट्स का ये सब हो जाएगा तब मैं आपको प्रोजेक्ट्स का सबसे एंड में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है। प्रोजेक्ट सबसे एंड में, आपका जो लास्ट है प्रोजेक्ट्स वो सबसे एंड में। मैं आपको प्रोजेक्ट्स के लिए बता भी दूंगा, वेबसाइट दे दूंगा, वहां से आप लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आप प्रोजेक्ट्स अभी रहने दीजिए, जब लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाना है। तो थैंक यू सो मच। आज का कोर्स कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, क्लास स्टार्ट होने से पहले ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, और आप क्यों करना चाहते हो, ओके। तो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें आंसर आपको डिटेल में समझा दिए। आप चॉइसेस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू। तो थैंक यू सो मच। ये कोर्स मैं हिंदी में इसलिए ही बना रहा हूँ कि जिससे आप लोग आराम से इस चीज को समझ सको।